बिहार पैरामेडिकल इंट्रांस एग्जाम 2024 प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेकर के नई दिशा ऑनलाइन क्लास आपके लिए हाजिर है। और उससे संबंधित पैरामेडिकल क्या है, इनके लिए क्या योग्यता होती है, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, इन तमाम पर मैं एक बार आप सभी को रूबरू करा दूं। तो शानदार एक मोटिवेशन से आज की शुरुआत। समय इंसान को सफल नहीं बनाता है, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। इस बात को मान लीजिए। समय का जब हम सही सदुपयोग करेंगे, अवसर को हम पहचानेंगे, तभी हम सफल बनेंगे। तो चलिए पैरामेडिकल के बारे में कुछ मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार पैरामेडिकल, चूंकि मैं पैरामेडिकल 2008 से ऑफलाइन मोड में पढ़ा रहा हूं और कई स्टूडेंट हर क्षेत्र में, चाहे लैब टेक्नीशियन हो, ओटी असिस्टेंट हो, फिजियोथेरेपी हो, सोनोग्राफी हो, सभी क्षेत्र में मेरा विद्यार्थी अभी गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। तो मैं समझा कि नहीं, अब ऑनलाइन की दुनिया है, अधिक से अधिक लोगों को मैं अपना अनुभव शेयर करूं। तो इसीलिए हम इस वर्ष एकाएक ऑनलाइन आने का फैसला लिया और आप सभी की सपोर्ट की ज़रूरत है और मैं आपको सही मुकाम तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो आइए आज बात करते हैं पैरामेडिकल क्या होता है। तो पैरामेडिकल के बारे में समझ लीजिए। पैरामेडिकल को जूनियर डॉक्टर भी कहा जाता है और डॉक्टर के बाद सबसे ज़्यादा इनमें रोजगार की संभावनाएं हैं। रोजगार के दृष्टिकोण से देखें तो मेडिकल फील्ड में पैरामेडिकल का बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो रेलवे में हो, स्पेशल वैकेंसी पैरामेडिकल स्टाफ के लिए निकलते हैं, सेना में निकलते हैं, विभिन्न अस्पताल, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती होते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी इसका डिमांड है। तो चलिए, पैरामेडिकल कोर्स वह कोर्स होते हैं जिनको करने के बाद आप हेल्थ केयर के क्षेत्र में चले जाते हैं। बात रही, अब अगर हम इसे साधारण शब्दों में समझे तो पैरामेडिक उन्हें बोलते हैं जो एक्सरे करते हैं, सोनोग्राफी करते हैं, फिजियोथेरेपी करते हैं। पैरामेडिकल कोर्स करने वाले छात्रों को पैरामेडिक कहा जाता है। आप सभी जानते हुए जाइएगा, कभी आप डेली लाइफ में भी देखे होइएगा एक्सरे टेक्नीशियन को, फिजियोथेरेपी करने वाले ऐसे व्यायाम करके आपको देखते हैं कि आप फिजियोथेरेपी का काफ़ी ज़माना आ गया है आजकल, बहुत ज़्यादा डिमांड है आज पैरामेडिकल सेक्टर में इनका। तो ओटी असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, सब तो आप डेली वे में देखते रहते हैं। तो पैरामेडिकल रोजगार के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा है, काफ़ी संभावनाएं हैं। तो पैरामेडिकल के बारे में जान लीजिए आप लोग, पैरामेडिकल क्या है। पैरामेडिकल को शॉर्टकट में हम लोग गांव देहात में सरल शब्दों में हम कहते हैं जूनियर डॉक्टर। वैसे आजकल लोग इनको स्टैंडर्ड शब्दों में जूनियर डॉक्टर भी कहते हैं। इसमें खास करके एएनएम, जीएनएम, महिलाओं के लिए जो होता है एएनएम, जीएनएम काफ़ी प्रचलित है, आप सभी जानते हैं। और इस कोर्स को लोग बहुत करते हैं, काफ़ी रोजगार में लगे हुए हैं। इससे बेरोजगारी को दूर करने का बहुत बड़ा ये है, अच्छा साधन है। चलिए इससे नेक्स्ट हम बताते हैं कि पैरामेडिकल में जो होते क्या हैं। देखिए, पैरामेडिकल में मैं बात करता हूं जो 3 प्रकार के होते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स, ध्यान देंगे आप लोग, सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स और डिग्री कोर्स। सर्टिफिकेट ये होता है मैट्रिक लेवल पर। मैट्रिक लेवल पर अभी हमारे राज्य में ड्रेसर कोर्स केवल चल रहा है, लगभग में 500 प्लस इनमें सीट है। पूरे मेडिकल कॉलेज, जितने भी मेडिकल कॉलेज में सभी में ड्रेसर है, चाहे वो डीएमसीएच हो, पीएमसीएच हो। तो ये अच्छा है, मैट्रिक के बाद बहुत अच्छा कोर्स ये भी है। इसमें भी रोजगार की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा कोर्स है, कम समय में अच्छा, 1 साल का मात्र कोर्स है ये। सर्टिफिकेट कोर्स है, 1 ईयर का मात्र ये होते हैं। बहुत अच्छा कोर्स है, इनको भी आप किया जा सकता है। सीमित साधन में आप मेडिकल के क्षेत्र में जा सकते हैं। तो एक होता है सर्टिफिकेट कोर्स जो मैट्रिक लेवल पर होता है, और इंटर लेवल पर ये 2 होते हैं।
एक होता है डिप्लोमा, एक होता है डिग्री। ये डीसीसी परीक्षा को प्रोवाइड करवाती है और ये भी बीसीसी, दोनों, इसको डीसीसी और इसको बीसीसी कहा जाता है। बीसीसी इसलिए कि बैचलर कोर्स है, यानी कि ये डिग्री कोर्स आपको प्रोवाइड कराता है, डिग्री, यानी कि इसके बाद आप बीडीओ, एसडीओ, आईएएस की तैयारी भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से कोई कोर्स नहीं करना पड़ेगा, इसलिए ये डिग्री है। और डिप्लोमा देखिए, और डिप्लोमा कोर्स में क्या क्या भयानक अच्छे कोर्स माने जाते हैं, उसमें तो डिप्लोमा इन फार्मेसी आप सभी जानते होइएगा, सैनिटरी इंस्पेक्टर, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, ओटी असिस्टेंट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ऑर्थोडिक एंड प्रोस्टेटिक सहायक, स्टाफ ग्रेड ए नर्स और एनएम जीएनएम जिसको हम लोग कहते हैं, ये महिलाओं के लिए होता है, बहुत ज़्यादा अभी प्रचलित है। और डेंटल मैकेनिक्स और डेंटल हाइजीनिस्ट होते हैं। सबसे ज़्यादा हमारे राज्य में महिलाओं को ये बहुत भाता है, ए ग्रेड नर्स और बी ग्रेड नर्स, जिसको हम लोग ए बी कहते हैं, ए ग्रेड और बी ग्रेड, जिसे हम शॉर्टकट में जीएनएम कहते हैं। जीएनएम काफ़ी प्रचलित है, इसको हम एएनएम कहते हैं, काफ़ी प्रचलित ये नाम है। और काफ़ी हमारे विद्यार्थी काफ़ी इसमें रोजगार में है, हर क्षेत्र में। नई दिशा शिक्षण संस्थान के विद्यार्थी पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक के लिए पूरे बिहार में जाने जाते हैं। और काफ़ी मांग हुआ कि सर आप ऑनलाइन भी आइए, तो मैं इस बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आया हूँ। चलिए, अब जो है बीएससी रेडियोलॉजी, ये डिग्री कोर्स के बारे में चर्चा करता हूँ। बीएससी रेडियोलॉजी होते हैं जो आपको सोनोग्राफी संबंधित है। बीएससी नर्सिंग, ये बहुत फेमस कोर्स है। बीएससी नर्सिंग बहुत फेमस कोर्स है, इनको काफ़ी लोग करते हैं, हमारे स्टूडेंट बहुत ऐसे किए हुए हैं जब हम ऑफलाइन में पढ़ाते थे। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी, बीएससी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा कोर्स है। ऑपरेशन थिएटर, ये भी बहुत अच्छा कोर्स है। बीएससी नेत्र प्रौद्योगिकी, प्राकृतिक चिकित्सा और यौगिक विज्ञान स्नातक, ये भी काफ़ी मतलब अच्छा कोर्स है। इनके बाद रेस्पिरेटरी थेरेपी टेक्नोलॉजी में बीएससी, ये सारे बैचलर कोर्स है, जिसमें कि आप ये जो ओटीटी, ये भी बहुत, और बीएससी नेत्र, ये भी बहुत ज़्यादा क्या नाम है लोग अभी कर रहे हैं इनको। और ख़ास करके महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए बीएससी नर्सिंग कोर्स काफ़ी महत्वपूर्ण कोर्स है। और ये जान लीजिए इनका परीक्षा पीसी बी ग्रुप से होता है। 100 क्वेश्चन होता है इसमें, 100 डिग्री कोर्स में। इसका बीसीसी परीक्षा 1.5 घंटा का होता है, डेढ़ एक ही दिन में तालीम होते हैं। और आप अच्छा इसमें कर करके आप डिग्री कोर्स कर सकते हैं। पैरामेडिकल का, ये सारे पैरामेडिकल हैं। पैरामेडिकल में 3 टाइप होते हैं, डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट। ये मैट्रिक लेवल पर, ये भी इंटर लेवल पर, लेकिन इंटर लेवल पर ये थोड़ा ये डिप्लोमा हुआ तो थोड़ा इसका परीक्षा लेवल थोड़ा कम होता है, इसका परीक्षा लेवल थोड़ा हाई होता है। चलिए अगला हम चलते हैं इस बात में। पैरामेडिकल पाठ्यक्रम के समूह के लिए अर्हताएं के बारे में समझ लीजिए कि डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए इंटरमीडिएट साइंस समकक्ष परीक्षा के लिए भौतिक, रसायन शास्त्र एवं अंग्रेजी के अतिरिक्त गणित, जीव विज्ञान में उत्तीर्ण होना जरूरी है। आप जान लीजिए, खास करके पैरामेडिकल में जाइएगा तो अंग्रेजी विषय रखना अनिवार्य है। बिना अंग्रेजी का आप यदि इंटर में अंग्रेजी नहीं रखे हुए हैं, साइंस भी है और अंग्रेजी नहीं है 100 का, तो आप पैरामेडिकल में नहीं जा सकते हैं। और खास करके जो सुन लीजिए, पैरामेडिकल में आपको एक कोर्स है एएनएम, जिसको आर्ट वाली लड़की भी कर सकती है, लेकिन उसके लिए इंग्लिश अनिवार्य है। ये बहुत भीविया पॉइंट है, दिमाग में रख लीजिए। और आइए अब इसके जीएनएम के बारे में। जीएनएम जो कि काफ़ी हम अभी चर्चा किए थे, जीएनएम आपको काफ़ी प्रचलित कोर्स है पैरामेडिकल में, जो कि महिलाओं के लिए उपलब्ध है। और काफ़ी लड़कियां इसमें कोर्स को कर रही है और अपने करियर को संवार रही है। तो आपको समझ लीजिए इसमें क्या होता है। तो इसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में कम से कम 40% और अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण होना, जो कि मैं बार बार बताया कि अंग्रेजी होना अनिवार्य है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को प्राप्तांक में 5% के छूट होते हैं, आप सभी जानते हैं। जिन अभ्यर्थियों को 10+2 इंटरमीडिएट वोकेशनल नर्सिंग कोर्स नर्सिंग काउंसिलिंग ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से 40% प्राप्तों के साथ उत्तीर्ण किया हुए वे भी एएनएम जीएनएम कोर्स में नामांकन हेतु उम्मीदवारी के योग्य होंगे। एएनएम
पाठ्यक्रम उत्तीर्ण वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा में 40% अंकों के साथ उत्तीर्ण कर लिया, वे भी इस पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु उम्मीदवार योग्य होंगे। एएनएम कोर्स जो केवल महिलाओं के लिए उपलब्ध है, 10+2 इंटरमीडिएट 40% प्राप्तांक के साथ पास होना जरूरी है। एएनएम आपको ये भी बता दूं मैं एएनएम के लिए कि आर्ट का लड़की भी वो जो है भर सकते हैं इसमें, और यदि आप मतलब साइंस में यदि मैथमेटिक्स है तो आप जीएनएम नहीं कर सकते हैं, एएनएम कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, यदि आप पीसीएम हैं तो आपको जीएनएम नहीं मिल सकता, ये पीसीबी के लिए है। ये यदि आप पीसीएम है मैथमेटिक्स से हैं, या लड़की के लिए कर रहे हैं केवल, लड़का के लिए तो मैथमेटिक्स में आपको आप जामे करते बी फार्मा है, डी फार्मा है, आप अच्छा कर सकते हैं इसके लिए। चलिए अगला हम चलते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। पैरामेडिकल माध्यमिक स्तरीय पीपीएम पैरामेडिकल मैट्रिकुलेशन के लिए अर्हताएं। आप शैक्षिक योग्यता माध्यमिक परीक्षा सीबीएसई या आईसीएसई 10वीं या असमकक्ष परीक्षा में विज्ञान विषय एवं अंग्रेजी के साथ उत्तीर्ण। मैं बार बार कह रहा हूं कि पैरामेडिकल में कोई भी ड्रेसर कोर्स हो, चाहे जेएनएम हो एएनएम हो, अंग्रेजी अनिवार्य है। चलिए अब इसके बारे में आप समझ लीजिए। जो भी विद्यार्थी सेंटअप कैंडिडेट है वो भी परीक्षा में बैठ सकते हैं, बशर्ते जब काउंसलिंग होगा उस समय तक आपको उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। चलिए बिहार पैरामेडिकल कोर्स की तिथियां, अब देखिए मई में सारा परीक्षा अभी होती है, जुलाई तक, लास्ट अगस्त तक भी जाते हैं, लेकिन कभी कभी मार्च में भी संभावना, इस बार थोड़ा इलेक्शन है इसलिए थोड़ा देर से आएंगे, संभावना है मई में आने का। फॉर्म का हो सकता है अप्रैल में भी डाल सकता है, लेकिन अप्रैल में चुनाव प्रक्रिया है इसलिए थोड़ा इस बार देर होंगे, लेकिन आप लोग तैयारी में लगे रहिए, परीक्षा निश्चित होते हैं और होंगे। चलिए अगला बात बताते हैं आप लोग को कि अब देखिए पैरामेडिकल का प्रश्न कौन कौन विषय से होगा पैरामेडिकल के लिए। बहुत आप लोग वीडियो को पूरे देखते रहें धैर्य के साथ, मैं आपको एक करके बताऊंगा। प्रत्येक 5 अंक का होता है, और याद रख लिए भौतिक विज्ञान ये जो है ना मैट्रिकुलेशन का है, इसमें क्या होता है तो भौतिक विज्ञान 20 पूछे जाते हैं, रसायन विज्ञान से 20 पूछे जाते हैं क्वेश्चन, गणित से 10, जीव विज्ञान से भी 10, और हिंदी 10, अंग्रेजी 10 और समान ज्ञान 10, टोटल 90 क्वेश्चन होते हैं, और प्रत्येक 5 अंक का होता है। इन कुल मिलाकर के 4 से 50 अंक की ये परीक्षा होते हैं पूर्णांक, और ये पीपीएम यानी कि पैरामेडिकल मैट्रिकुलेशन। चलिए अब अगला में आइए, पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय में, इसमें सारे विषय को पढ़ना पड़ता है, बहुत एक्टिव होकर पढ़ना पड़ता है। आप लोग देख लीजिए इनको भी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, जिसको पीसीबी मिलकर समान विज्ञान कहते हैं हम लोग, पीसीबी, ये 25 रहते हैं, ध्यान दीजिएगा इस पर। ये समान विज्ञान जिसको हम जनरल साइंस कहते हैं, जनरल साइंस, ये मिलाकर के 25 होगा जो 5 अंक के होंगे। अब इसके बाद अंकगणित मैथ 15 मार्क के होते हैं। इसके बाद देखिए हिंदी 15 मार्क के, और अंग्रेजी 15 और समान ज्ञान 20, टोटल मिला के 90 क्वेश्चन इसमें भी होते हैं, और 450 अंक इसमें आपको सारा। और मैं आपको बता दूं कि बिहार पुलिस में जो सिलेबस है, खास करके डीएलएड के एंट्रांस एग्जाम का जो सिलेबस है, उसमें केवल तार्किक छोड़ करके बाकी सारा सिलेबस वही है जो डीएलएड का है, जो सिलेबस बिहार पुलिस का है वही पैरामेडिकल का भी है। आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए, बहुत वीवीआई बात मैं बता रहा हूं। चलिए अगला, बिहार पैरामेडिकल प्रवेश आवश्यक दस्तावेज जो जिस समय में काउंसलिंग होता है उस समय में ये सब लगते हैं, मार्कशीट, हस्तांतरण प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र, हाल का फोटो और कैरेक्टर सर्टिफिकेट सब लगते रहते हैं, आवासीय लगते रहते हैं। ये सब काउंसलिंग के समय में आपको सारी सूचना मिल जाएंगी। अब देखिए काउंसलिंग होता है जब आप रैंक, आपके परफॉर्मेंस के आधार पर रैंक मिलता है आपको, तो बिहार पैरामेडिकल पाठ्यक्रम के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया प्रवेश परीक्षा के परिणाम के बाद आयोजित की जाती है। आप सभी पहले परीक्षा दीजिए, फॉर्म भरेंगे, फिर एग्जाम देंगे, और एग्जाम देने के बाद आप रैंक कार्ड जारी होगा आपके परफॉर्मेंस के आधार पर, और उस रैंक के आधार पर आपको कॉलेज आवंटित किया जाता है। बिहार पैरामेडिकल काउंसलिंग शेड्यूल के लिए आपको इस आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आप जा सकते हैं बीसीसी पर, और पूरे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो पैरामेडिकल के लिए जल्द ही हमारे नई दिशा ऑनलाइन क्लास से जुड़िए, और जल्द ही हम स्पेशल ऐप लेके आ रहे हैं आप लोग के लिए। धन्यवाद, फिर हम मिलते हैं दूसरे दिन।